हाय एवरीवन। तो दोस्तों ये है मेरी एप्रिला स्टॉर्म 125 मोपेड कह लीजिए या स्कूटर कह लीजिए। अब देखिए इसके साथ जो दिक्कत थी, इसका ईसीयू ख़राब हो रखा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, इसका जो मेन फ्यूज़ है वो बार बार शॉर्ट हो रहा था। अब जो ईसीयू होता है वो एक स्कूटर का मेन कंट्रोलिंग यूनिट होता है। अगर आपका ईसीयू ख़राब हो रखा है तो आपकी जो स्कूटर या बाइक है वो पहले ही तो स्टार्ट नहीं होगी। अगर स्टार्ट हो भी रही है तो उसमें मिसिंग की प्रॉब्लम होने लगेगी या तो चलते चलते बंद होने लगेगी। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी गाड़ी में ईसीयू ख़राब हो रखा है। अब दोस्तों कोई भी और स्कूटर होता है, बाइक होती, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ थी। आप नया ईसीयू ऑर्डर करते, इंस्टॉल करते एंड आपका जो स्कूटर है फिर से चलने लगता। लेकिन एप्रिला के साथ ऐसा नहीं है दोस्तों। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं है। फ़िलहाल के लिए हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि ये एक BS6 गाड़ी थी। तो आप देख सकते हैं इसमें डिजिटल मीटर लगा है, ना कि एनालॉग, जो कि खाली BS6 वाली एप्रिला में है। सेकंड चीज़ जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि एक BS6 गाड़ी है, आप देख सकते हैं फ्रंट में डिस्क ब्रेक लगी है। प्लस एक और चीज़ जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि एक BS6 गाड़ी है, आप देख सकते हैं साइलेंसर के साथ आपको दिखेगा कि ऑक्सीजन सेंसर लगा है, जिसकी वायर्स मैंने कट कर रखी है। तो इससे भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि एक BS6 गाड़ी है। अब जिस बारे में हम बात कर रहे थे कि एप्रिला के साथ हम नया ईसीयू अटैच क्यों नहीं कर सकते, तो ऐसा दोस्तों, अगर आप कंपनी से या कोई भी आफ्टर मार्केट प्लेस से इसका ईसीयू खरीदते हैं तो आपको खाली एक डब्बे की तरह मिलेगा, उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके नहीं होगा। आपको उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए फिर से कंपनी जाना पड़ेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। एंड कंपनी आपको कभी भी खाली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके नहीं देगी। वो बोलेगी ईसीयू चेंज करने के लिए पहले आपको पूरा वायरिंग हार्नेस बदलना पड़ेगा, एंड कंपनी आपको पूरा वायरिंग हार्नेस प्लस ईसीयू के चार्जेस लेगी, जो कि आता है अराउंड 20,000 INR। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक सिंपल सॉल्यूशन लाया हूँ जो रिलेटिवली चीपर है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कुछ चीज़ें बदलनी है। जैसे ये बोल्ट्स खोल के आपको इसका जो ये फ़ैन है जो कि इस गाड़ी को कूल करता है, आपको ये रिमूव कर लेना है, और इसका जो स्टेटर कवर है वो रिमूव कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपको इसका फ्लाईव्हील मैग्नेट निकाल लेना है। आपको एक तो इसका फ्लाईव्हील मैग्नेट चेंज करना है। दूसरी चीज़ जो आपको कैमरा पे दिख रही है, मैंने इसमें कार्बोरेटर इंस्टॉल कर रखा है, तो आपको कार्बोरेटर ख़रीदना पड़ेगा। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो है इसमें आपको एक पेट्रोल टी लगानी पड़ेगी जो कार्बोरेटर से अटैच होगी। ऑलरेडी इसमें फ्यूल पंप लगा रहता है जो BS4 में काम नहीं आएगा। आपको उसकी पाइप को ब्लॉक कर देना है, फ्यूल पंप को रहने देना है, उसको निकालना नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक्टिवा की या किसी भी और की स्कूटर की ले लेनी है, उसको डबल वो कंपाउंड एपॉक्सी आता है उससे चिपका देना है, तो कोई भी लीकेज की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर आपको लगे तो ऊपर से एमसील भी लगा दें, उससे ये थोड़ा अपनी जगह पे बना रहेगा। एंड जैसे मैंने आपको बोला, जो फ्यूल पंप है निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसकी पाइप को जस्ट ब्लॉक कर देना है। तो ये तीन चीज़ें हो गई। पहले फिर से मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक तो क्या करना है, आपको मैग्नेट चेंज करना है, कार्बोरेटर लगाना है और फ्यूल टी लगानी है, जो कि तीनों चीज़ें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जस्ट चेंज करनी है, आपको नया लाना है एंड रिप्लेस कर देना है। इसमें कोई भी हार्ड चीज़ नहीं है। जो सबसे हार्ड चीज़ है इसको BS4 में कन्वर्ट करना, वो है CDI लगाना इसमें। उसका भी मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये उसका पुराना फ्लाई व्हील है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे टीथ बने हुए हैं, एंड इसको निकालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आप देख सकते हैं मुझे वेल्डिंग करके निकालना पड़ा जुगाड़ से, क्योंकि इसका पुलर मार्केट में कहीं भी नहीं मिल रहा था। इसका सब कुछ ही डिफरेंट है अप्रेला का। तो ये बहुत मुश्किल से निकला है, तो इसको रिप्लेस कर देना है। आप देख सकते हैं बाकी सारी चीज़ें जो मैंने इसमें निकाल रखी है, ये इसकी पुरानी थ्रॉटल बॉडी है, इसको रिप्लेस कर देना है। इसके बदले कार्बोरेटर लगेगा। ये इसका पुराना मैनिफोल्ड है, इसको भी आपको चेंज कर देना है। ये ज़्यादा महंगा नहीं आएगा एंड इजीली आपको मिल जाएगा मार्केट में। 300 के अराउंड आई गेस इसका प्राइस है। मैं आपको बिल बाद में दिखा दूंगा। ये इसका इंजेक्टर है जो मैंने निकाल दिया है बाहर, एंड बाकी सारे सेंसर्स भी एंड कनेक्टर्स आप देख सकते हैं नीचे पड़े हुए हैं। इन सबको मैंने काट दिया क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें अब नहीं पड़ने वाली। एंड ये आपका देख सकते हैं इसका मेन ECU का कनेक्टर, इसको भी मैंने रिमूव कर दिया है। जो वायर्स हमें काम में नहीं आई वो मैंने निकाल दी है। ये इसका पुराना ECU है, आप देख सकते हैं। तो ये इसका ख़राब हो रखा था, एक जगह से फट रखा था, अब देख सकते हैं वहाँ पॉलीथीन चिपका हुआ है। तो ये इसका पुराना फ्यूल पंप के पार्ट्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों को निकाल देना है जो हमें यूज़ में नहीं लेनी है। तो हाँ दोस्तों, आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो अप्रेला है एकदम परफेक्टली स्टार्ट हो रही है। एंड
आप देख सकते हैं 100 किलोमीटर ये चल भी चुकी है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई इसमें। आप BS4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100% ये वर्क करता है एंड मिनिमम खर्चे में आपका काम हो जाएगा। आप देख सकते हैं परफेक्टली फाइन ये काम कर रही है। चलिए दोस्तों, इसको बंद करते हैं एंड हम देखते हैं कि जो मेन चीज़ है CDI का कनेक्शन हमको कैसे करना है। मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा एंड स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दूंगा आपको टोटल कि कैसे हमें इसमें CDI इंस्टॉल करना है। बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। फ्लाईव्हील मैग्नेट चेंज करना है, आपको कार्बोरेटर चेंज करना है, इसमें जो बोल्ट अनबोल्ट का काम है, आपको पुरानी चीज़ें निकालनी है, नई चीज़ें इंसर्ट करनी है। एंड तीसरी चीज़ जो है वो पेट्रोल टी में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, बट ईजिली काम हो जाएगा जुगाड़ से। तो ये 3 चीज़ें प्लस CDI इंस्टॉल करना, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों फिर से एक बार आपको बता दूं, आपको ये ब्लैक कवर खोल लेना है। इसके पीछे स्टेटर कवर के बोल्ट्स रहते हैं, उनको खोल लेना है, तो आपका स्टेटर कवर बाहर आ जाएगा। उसके पीछे आपका जो मैग्नेट फ्लाईव्हील रहेगा उसको निकाल लेना है, चेंज कर लेना है। पेट्रोल टी लगा लेनी है जुगाड़ से कैसे भी। इसकी 2 पाइप्स रहती है, एक तो वैक्यूम पाइप रहती है जो मैनिफोल्ड में कनेक्ट होगी, और दूसरी फ्यूल पाइप जो डायरेक्ट कार्बोरेटर में जाएगी। तो ये 2 चीज़ें हो गई। कार्बोरेटर इंस्टॉल कर लेना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 2 बोल्ट्स लगा देना, ख़त्म बात। एंड उसके बाद रहता है आपका CDI। बाकी जो एक्सेलरेटर केबल वगैरह वो सब सेम रहेगी। आपको एक चोक केबल ले लेनी है एक्टिवा की, वो इसमें इंस्टॉल हो जाएगी। BS6 में जगह रहती है, आपको होल करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे रबर लगा रहता है, उसको निकाल ले, चोक इंस्टॉल कर ले, एक्टिवा का लग जाएगा। एक और चीज़, जो इसकी मैनिफोल्ड पाइप है वो थोड़ी पतली थी, तो मैंने उसको गैस पे गर्म करके थोड़ा उसका होल बड़ा कर लिया, तो ये भी इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। तो सारी चीज़ें ये सब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रहा एक चीज़ बस, वो है CDI इंस्टॉल करना, तो वो हम आगे देख लेते हैं। ये आपको ये जो मिडल दिख रहा है स्क्रीन पे, ये CDI है। आप जब CDI ऑर्डर करेंगे तो उसको आपको इस ओरिएंटेशन में फ़िक्स कर लेना है, जैसे पिक्चर पे है। आपको कनेक्टर्स ऊपर की तरफ कर लेना है। अब देखिए, आपको इसमें 3 कनेक्टर्स दिखेंगे, 1 2 एंड 3। जो ये तीसरा वाला कनेक्टर है, इसको हमें यूज़ में नहीं लेना। ये आपका मीटर में कनेक्ट होगा एंड हेडलाइट में, तो इसको यूज़ में नहीं लेना अभी के लिए। आप इसको ऐसे ही रहने दें। जो पहला और दूसरा कनेक्टर है, खाली इसके हम कनेक्शंस करेंगे, ठीक है। और आपकी गाड़ी जो है वो परफेक्टली फाइन चलने लगेगी। तो बात करते हैं कनेक्टर्स के बारे में। जो पहला कनेक्टर है उसमें 2 टर्मिनल्स रहते हैं आपके, एंड जो दूसरा कनेक्टर है उसमें आपके 4 टर्मिनल्स रहते हैं। आपको मे बी पिक्चर पे ना दिखाई दे, बट इसमें 4 टर्मिनल्स रहते हैं। तो क्योंकि हमारे पास कनेक्टर्स नहीं है इनमें कनेक्ट करने के लिए, तो हम डायरेक्टली 6 वायर्स लेंगे एंड इन टर्मिनल्स पे सोल्डर कर देंगे, ठीक है। तो 6 वायर्स हमारी इन टर्मिनल्स पे सोल्डर हो गई। अब देख लेते हैं कौन वायर कहाँ जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि इसी ओरिएंटेशन में आपको CDI अपना सेट कर देना है। अब जो पहले कनेक्टर की टॉप मोस्ट वायर है, ये सीधे जाएगी आपकी इग्निशन कॉइल में, ठीक है दोस्तों। हाई वोल्टेज कॉइल है ये, जो कि स्पार्क प्लग के और जाती है। तो आपको पहली टॉप मोस्ट वायर जो है वो सीधे इस हाई वोल्टेज कॉइल में कनेक्ट कर देनी है। इसके कनेक्शंस हो गए। जो पहले कनेक्टर की दूसरी वाली लोअर मोस्ट टर्मिनल है, इसको आपको सीधे कनेक्ट कर देना है पिकअप कॉइल की वायर से, जो कि रेड कलर की रहती है। आप देख सकते हैं रेड कलर, ये पिकअप रेड कलर की वायर ये पिकअप कॉइल से आई है, तो सीधे आपको पिकअप कॉइल की वायर में कनेक्ट कर देनी है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 4 टर्मिनल्स बचे। इसमें से जो यहाँ इस साइड लेफ्ट हैंड साइड के 2 टर्मिनल्स हैं, ये दोस्तों कनेक्ट होते हैं हमारे मैप सेंसर से। अब देखिए दोस्तों, अगर आपके पास मैप सेंसर है, आप कहीं से भी उसको फाइंड कर सकते हैं, तो आप मैप सेंसर को इन 2 वायर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इन 2 वायर्स का डायग्राम भी बता देता हूँ। जो टॉप मोस्ट वायर है ये आपकी सेंसिंग की वायर है, और जो लोअर मोस्ट वायर है ये आपकी 5 वोल्ट इनपुट की वायर है, जो कि जाएगी आपकी मैप सेंसर में। तो 3 वायर्स रहती है मैप सेंसर में। एक तो ग्राउंड, वो आप कहीं पे भी बॉडी में ग्राउंड टच कर सकते हैं उसका, एंड 5 वोल्ट इनपुट, जो आप नीचे वाला ये टर्मिनल यहाँ से ले सकते हैं, एंड सिग्नल जो कि आउटपुट है मैप सेंसर से, जो कि आएगा CDI में। तो इनपुट आप ये जो अपर मोस्ट पिन है लेफ्ट हैंड साइड की, इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो अगर आपके पास ना भी है तो गाड़ी फिर भी परफेक्टली फाइन काम करेगी मैप सेंसर के बिना, तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम इन 2 वायर्स के बारे में भी बात नहीं करेंगे, तो आपकी खाली ये 2 वायर्स अब बचती हैं। तो इनमें से जो लोअर मोस्ट वायर है राइट हैंड साइड की, ये आपकी
12 वोल्ट इनपुट है। आपको इसको कनेक्ट कर देना है जो फ्यूज़ बॉक्स से पहले इग्निशन जो लॉक होती है, जहाँ पे की लगती है, वहाँ की तरफ एक वायर जाती है। फिर रिटर्न में इग्निशन की से दूसरी वायर लौट के आती है फ्यूज़ बॉक्स में। तो आप वो मल्टीमीटर से देख सकते हैं इग्निशन ऑन करते टाइम कहाँ पे आपका 12 वोल्ट आ रहा है, एंड जैसे ही आपको की को बंद करते हैं तो 12 वोल्ट डिसअपेयर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो आप उस पॉइंट पे इस 12 वोल्ट इनपुट को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली आप इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो आपका CDI हमेशा चलता रहेगा। तो ज़रूरी है कि आप उसको की से कनेक्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 12 वोल्ट इनपुट हो गया CDI के लिए। एंड जो टॉप मोस्ट वायर है ये आप सीधे कनेक्ट करेंगे ग्राउंड में। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसे ग्राउंड बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आप ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे तो खाली जो मेन है वो 4 वायर्स हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं बता देता हूँ। जो टॉप मोस्ट वायर है पहले कनेक्टर की, ये आप सीधे कनेक्ट कर देनी है हाई वोल्टेज कॉइल में, इसका हो गया। जो लोअर मोस्ट वायर है पहले कनेक्टर की, ये आपको पिकअप कॉइल की वायर से कनेक्ट कर देनी है। ठीक है, इसका कनेक्शन हो गया। अब जो दूसरे कनेक्टर की राइट हैंड साइड पे लोअर मोस्ट वायर है वो है 12 वोल्ट इनपुट। ये आपको बैटरी से पहले इग्निशन लॉक से होते हुए बैटरी से कनेक्ट कर देनी है। ठीक है, मतलब बैटरी के 12 वोल्ट से कनेक्ट कर देनी है। और बचा वहाँ पे टॉप मोस्ट पिन सेकंड कनेक्टर एंड राइट हैंड साइड पे जो है ये वाला, एंड ये आपको कनेक्ट कर देनी है ग्राउंड से, ग्राउंड से कनेक्ट कर देनी है। ठीक है, अब देखिए ये सब करने के बाद भी आपका जो स्कूटर है उसमें करंट नहीं आएगी। अब देखिए उसका रीज़न क्या है। आपने CDI को कनेक्ट कर दिया ग्राउंड के साथ, लेकिन आपका जो स्टेटर कॉइल है ये आपका ग्राउंड से कनेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, स्टेटर कॉइल से आपको टोटल 5 वायर, तो दोस्तों ये जो वायर है इसमें आपको 5 वायर्स मिलेंगी टोटल, जो कि 3 एक ही कलर की होंगी, ब्लैक। ठीक है, वो आपकी स्टेटर वायर्स हैं, उनको आपको छेड़ना नहीं है, वो डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर में जाएगी जो आपको आपकी बैटरी को चार्ज करेंगी। ठीक है, एक होगी उनमें से रेड जो कि पिकअप कॉइल की वायर है, वो आपको कनेक्ट कर देनी है। और एक होगी उनमें से ब्राउन कलर की, या कोई और कलर की, आई डोंट रिमेंबर द कलर, बट शायद ब्राउन कलर था। ब्राउन कलर की वायर होगी आपकी यहाँ से, वो आपका होगा स्टेटर कॉइल का ग्राउंड। आपको स्टेटर कॉइल का ग्राउंड और जो CDI का ग्राउंड है एक ही जगह कनेक्ट करना है, बॉडी पे इनको टच कर देना है, वरना आपको करंट नहीं मिलेगी स्कूटर में। ठीक है, तो यहाँ से एक वायर आएगी ग्राउंड की, और जो यहाँ से आपको CDI का ग्राउंड ले लेना है, या आपको बॉडी पे एक जगह टच कर देना है, तो आपकी स्कूटर में जो है करंट आने लगेगी। फिर से एक बार कनेक्शन को समझ लेते हैं, थोड़ा मैसअप हो गया, उतना कुछ है नहीं इसमें, बहुत ज़्यादा ईजी है दोस्तों। देखिए हमारे CDI में बस ये दो कनेक्टर्स यूज़ होंगे। ठीक है, तो जो पहला कनेक्टर है उसकी टॉप मोस्ट वायर सीधे जाएगी हाई वोल्टेज कॉइल में। जो लोअर मोस्ट वायर है पहले कनेक्टर की, वो जाएगी पिकअप कॉइल के साथ कनेक्ट हो जाएगी। जो दूसरा कनेक्टर है उसकी राइट हैंड साइड पे जो टॉप मोस्ट पिन है, ये आपकी जाएगी ग्राउंड पे। ठीक है दोस्तों, बॉडी पे कहीं पे भी टैप कर दें। एंड जो लोअर मोस्ट पॉइंट है ये आपका 12 वोल्ट इनपुट है, ये आपको इग्निशन लॉक से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, मल्टीमीटर से आप देख सकते हैं कहाँ पे आपको इग्निशन लॉक ऑन करने के बाद 12 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, बचा वहाँ पे मेन जो चीज़ है, यहाँ से भी आपको एक ग्राउंड मिलेगा स्टेटर कॉइल से, जो कि ब्राउन कलर का होगा, उसको भी आपको बॉडी के साथ टैप कर देना है, तभी आपको स्पार्क मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये आपके CDI के कनेक्शन हो गए। बाकी जो वायर्स बचेंगी जो ECU से आ रही होगी, जब आपको क्या काम कर देना है, ECU का कनेक्टर कट कर देना है, तो आपको दिखेगा वहाँ पे कुछ वायर्स एक्स्ट्रा बच जाएगी जो कहीं नहीं जाती होगी। फॉर एग्जांपल आधी वायर्स आपकी सेंसर्स की तरफ जाती होगी, सेंसर्स को भी निकाल देना है, वायर्स को कट कर देना है, क्योंकि वरना मैसअप हो जाएगा, बहुत सारी वायर्स बच जाएंगी। तो अगर आप रखना भी चाहते हैं तो रख भी सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप उनको कट कर दें। ठीक है दोस्तों, जो वायर्स एक्स्ट्रा रह जाती हैं, एंड सेंसर्स वगैरह को बाहर निकाल दें। ठीक है, उनको रहने ना दें। तो ये हो गया आपका CDI के कनेक्शंस, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ है नहीं दोस्तों। CDI को वर्क करने के लिए एक तो पिकअप कॉइल से एक पल्स चाहिए होता है, वो आपने दे दी। वो उसको 12 वोल्ट इनपुट चाहिए होते हैं और ग्राउंड चाहिए होता है, वो आपने दे दिया, वो आपको बाहर निकाल के क्या देगा, हाई वोल्टेज करंट। ठीक है, पिकअप कॉइल के ज़रिए से। तो ये हो गया दोस्तों, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा इजी कनेक्शन है। तो आप ऐसे कर लेंगे तो 100% जो आपकी स्कूटर है उसमें करंट आने लगेगी, एंड 100% वो स्टार्ट होगा और एंड काम करने लगेगा। तो दोस्तों फिर से मैं आपको एक बार बोल दूं, जो एप्रिला स्टॉर्म 125 है उसमें 2 वर्जन है, BS4 एंड BS6।
दोनों के इंजन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस जो BS6 वर्जन है उसमें इंजेक्टर लगा हुआ था जिसको काम करने के लिए हमें ECU चाहिए होता है, एंड BS4 वर्जन में CDI लगा रहता है, क्योंकि कार्बोरेटर को चलाने के लिए कोई CDI वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एक मैकेनिकल चीज़ है, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है, तो आप BS6 वर्जन को BS4 में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात रही खर्चे की, कितना खर्चा आएगा, तो दोस्तों मैं आपको बिल के स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे ऑफिशियल बिल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। इसमें जो पहला आइटम है वो है हमारा इनटेक मैनिफोल्ड, जो कि मैंने आपको बोला था BS4 एंड BS6 में डिफरेंट रहता है। इनटेक मैनिफोल्ड बेसिकली पाइप है जो कनेक्ट करता है इंजन के हेड को आपके कार्बोरेटर से, तो ये लगाना ज़रूरी है, इसके बगैर आप कार्बोरेटर इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। इसका प्राइस है 350। उसके बाद दूसरा जो आइटम है वो है हमारा रोटर, जो कि मैग्नेट असेंबली है, और मैग्नेट फ्लाई व्हील, तो उसका प्राइस है 2500। जो तीसरा आइटम है वो है हमारा CDI यूनिट, उसका प्राइस है 2100। बाकी जो इसमें आइटम्स है वो कुछ स्विचेस वगैरह मेरे ख़राब हो गए थे तो वो मैंने ऑर्डर कर लिए थे, इनको आप नेगलेक्ट करें। तो अगर ये सब आइटम्स को निकाल दें एंड हम खाली इनटेक मैनिफोल्ड, हमारे मैग्नेट फ्लाई व्हील और CDI का प्राइस जोड़ें, तो ये होता है अराउंड 5000 एग्जैक्टली। अगर हम देखें 5004 रुपीज़ आई गेस। तो ये तो इसका प्राइस हो गया। इसमें एक चीज़ रह गई जो कि है कार्बोरेटर। अब देखिए मेरे केस में मुझे कार्बोरेटर मेरे लोकल फ्रेंड से मिल गया था जो कि एक मैकेनिक है। उसके पास एक पुराना कार्बोरेटर पड़ा था SR150 का, जो कि लीक करता था। मैंने उसमें नीडल और सीट रिप्लेस करके उसको ठीक कर दिया, तो मेरा कार्बोरेटर का खर्चा बच गया। लेकिन मैंने सेलर से कंफर्म कर दिया उसका प्राइस, तो उसका प्राइस अराउंड 2200 पड़ेगा आपको। तो उसको भी इंक्लूड करें तो आपका टोटल खर्चा बैठेगा अराउंड 7200। उसमें एक दो छोटी छोटी चीज़ें आपको और ख़रीदनी पड़ेंगी, जैसे मैंने आपको बोला था पेट्रोल टी क्लैंप्स वगैरह, जो पाइप्स को होल्ड करने के लिए यूज़ करेंगे आप, तो उनका कॉस्ट अगर टोटल जोड़ के देखें तो अराउंड 7500 पड़ेगा आपको टोटल कन्वर्ट करने का चार्ज। तो दोस्तों अगर आप ये खुद करते हैं तो आपको लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे इजी है बहुत ज़्यादा, आप खुद कर सकते हैं। अगर आप किसी से करवाते हैं तो मान के चले 500 वो भी ले लेगा, तो टोटल जो हमारा खर्चा बैठेगा वो 8000 के करीब बैठेगा, जो कि 20,000 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कंपनी से करवाना है 20,000 में, या आप को खुद BS4 में कन्वर्ट कराना है। तो ये तो हाँ, इसके बारे में था। अब देखिए बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि क्या इससे परफॉर्मेंस में या माइलेज में कोई असर पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ना ही परफॉर्मेंस पे ना ही माइलेज पे कोई असर पड़ने वाला है, वो दोनों सेम ही रहने वाले हैं। तो आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो, क्योंकि यूट्यूब वगैरह पे एप्रेला के बारे में वीडियोस बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक्स एवरीवन।